नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीएमसी चुनाव भी नज़दीक है और जो दशहरा रैली को लेकर शिवाजी पार्क में रार मच रहा था उद्धव और शिंदे गुट को लेकर, वहां पर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया उद्धव गुट के पक्ष में। ये उनके लिए एक बड़ी जीत कही जा रही है। लेकिन दूसरा कैबिनेट विस्तार होना है, इन सब के बीच 16 विधायकों के अयोग्य होने की बातें ठहरा रहा है उद्धव गुट। उनका लगातार यही कहना है कि जो 16 बागी विधायक थे उनकी कहीं ना कहीं इस्तीफा होना चाहिए, उनको उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये कोर्ट के सामने उद्धव गुट की दलील थी। लेकिन इन सब के बीच दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर अचानक से कैसे यहाँ पर अटकलें तेज हो गई, वो आपको बताते हैं। दरअसल अमित शाह से भी मुलाकात करते नजर आए थे यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने जब मुलाकात करी तो वहाँ पर कहा गया कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी। लेकिन अगर शिंदे महाराष्ट्र की कमान छोड़कर दिल्ली पहुंचे और लगातार दिल्ली दौरा उनका जारी रहता है तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीतिक मायने होंगे। और राजनीतिक मायने यही निकल रहे हैं कि दूसरे कैबिनेट विस्तार में शिंदे ज़्यादा से ज़्यादा अपने विधायकों को चाहते हैं कि उनके विधायकों को मंत्री पद मिलता नजर आए। लेकिन शिंदे और फडणवीस के द्वारा एक बैठक के जरिए साफ कर दिया गया था कि इस बार कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। लेकिन जो पहला कैबिनेट विस्तार था उसमें 18 मंत्रियों ने शपथ ली थी। सिर्फ एक ही मंत्री ऐसा था जो पहली बार चुना गया था इस कैबिनेट में। पहले महाविकास अघाड़ी सरकार में अलग अलग नाम थे, लेकिन उनमें से कई नामों को इस बार मौका मिलता नजर नहीं आया। कुछ निर्दलीय विधायक है, जिसमें बच्चू कडू की बात कर लें और साथ ही साथ रवि राणा की बात कर लें या फिर बीजेपी से पंकजा मुंडे की बात कर लें, तमाम ऐसे नेता हैं जो अपने मंत्री पद का इंतजार कर रहे हैं कि क्या उनके ऊपर फैसला आता है। तो दूसरा कैबिनेट विस्तार नवरात्रि के शुरुआत में या फिर अंत तक होता नजर आएगा या नवरात्रि में ही यहाँ पर बड़ा ऐलान होगा। अभी गणेश चतुर्थी थी, गणेश चतुर्थी के यहाँ पर कह सकते हैं शुभ अवसरों पर जो पंडाल लगे थे वहाँ पर लगातार दौरा रहा था फडणवीस और शिंदे का, इसी वजह से उनकी बैठकें नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब दूसरा कैबिनेट विस्तार महाराष्ट्र में चर्चाओं में है और वहां पर अगर दूसरा कैबिनेट विस्तार होता है लेकिन कोर्ट का फैसला 16 विधायकों पर आता है तो शिंदे और फडणवीस की सरकार पर जो आंच गिरती नजर आएगी वो हर कोई देखेगा और सत्ता परिवर्तन के दोबारा से माहौल बनते नजर आएंगे। लेकिन अभी सियासी समीकरण इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि दूसरा कैबिनेट विस्तार में कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो विधायकों की नाराजगी भी देखने को मिल सकती है और नाराज विधायक क्या राज ठाकरे की शरण में जाएंगे या उद्धव ठाकरे की, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। बने रहिए चैनल के साथ। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।